से कि लेट वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x फ्रॉम पॉइंट 16, 16 ए फोकल कोड इज पासिंग। एक इक्वेशन दिया आपने को वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x और वहां से बोल रहा है कि पॉइंट है फ्रॉम पॉइंट 16, 16 ए फोकल कोड इज पासिंग। एक पॉइंट से जो कि पॉइंट है 16, 16 उससे एक फोकल कोड पास हो रहा है और पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा डिवाइड्स द फोकल कोड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:3। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा बताना है अपने को, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को देख के क्या लगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x को देख के क्या लगा, ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4ax, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए का वैल्यू है अपना वो कितना है, 4 है। तो इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, पैराबोला फॉर्म हो रहा है। इसको फिगर के थ्रू देखते हैं अपने को और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो एक पैराबोला हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये अपना एक पैराबोला ड्रॉ किया, ठीक है। ये समझने के लिए छोटा ही मैं बनाया हूँ यहाँ पे। तो ये जो अपना पॉइंट दिया था यहाँ पे वो क्या था, 16, 16। इसको हम पी कंसीडर कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कंसीडर करते हैं, पी, जो कि क्या है 16, 16 है, ठीक है। और इसी से क्या पास हो रहा है, फोकल कोड पास हो रहा है, ठीक है। लेट्स सेट इस पॉइंट को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, क्यू, ठीक है। और यही क्या है, अल्फा कॉमा बीटा, जो कि क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है पैराबोला का वो क्या होता है, तो वो होता है ए टी स्क्वायर कॉमा 280। तो ये जो 16, 16 ये पैरामेट्रिक फॉर्म में ही गिवन है। तो ये क्या है, ए टी स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है, 280। और ये जो क्यू है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बाई टी स्क्वायर, ठीक है, कॉमा माइनस का 2a बाई टी, ठीक है। ये इसका पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा पॉइंट क्यू का, ठीक है। अच्छा, अब ए और टी निकलेगा कैसे, तो ए तो हमको पता है कि कितना है, 4 है। टी हमको निकाल लेना है, तो टी कैसे निकल जाएगा, 280 का वैल्यू जो है कितना है, 16 दिया हुआ है। 280 का जो वैल्यू है कितना है, 16 है। तो यहाँ से टी का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टी का जो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टी का वैल्यू जो आया वो आया 2। तो ये जो पॉइंट है ए और टी हमको पता चल गया है। तो ये ए बाई टी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। और ये माइनस 2a बाई टी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो ये जो क्यू पॉइंट है वो भी हमको पता चल गया। तो अब क्या सेक्शनल फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे दो केस बनेगा। पहला केस क्या होगा, पहला केस होगा कि 2:3 में डिवाइड करेगा अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो केस 1 पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब केस 1 क्या है, तो ये जो फोकल कोड है, फोकल कोड है अपना, ठीक है। बीच में कहीं अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट था अपने को कितना था, 1, माइनस 4, ठीक है। और ये जो पॉइंट था पी वो कितना था, 16, 16। और ये 2:3 में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो जब इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है तो सेक्शनल फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और m वैसे ही y वाला कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा क्या, तो मिलेगा 10,8, ठीक है। तो 10,8 क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा है, यही ना है। तो इस समय अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 10 प्लस 8 यानी कि 18, ठीक है। इस केस में अल्फा प्लस बीटा का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, ठीक है। और एक सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस अपना होगा कि जो ये अल्फा कॉमा बीटा है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। बस रेशियो को क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको स्पेस लेता हूँ यहाँ पे ताकि केस 2 को भी आपको समझा सकूँ, ठीक है। अब केस 2 क्या है तो वो समझिए। केस 2 में बस क्या होगा कि 3:2 में डिवाइड करेगा, ठीक है। दो केस को यहाँ इसलिए लिया जा रहा है, दोनों केस को लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने से क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो जब हम दोनों केस कंसीडर करेंगे तो हमको अल्फा प्लस बीटा किस में मिनिमम आ रहा है तो वो बताना है। तो दूसरा केस में क्या हो जाएगा कि जो ये लाइन है और ये जो अल्फा कॉमा बीटा है, तो इस बार ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है किसको, तो 1, -4 को, ठीक है। और इधर 16, 16 को, ठीक है। तो जब फिर से वही फॉर्मूला सेक्शनल फॉर्मूला लगाएंगे हम mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला को यूज करके तो यहाँ जो अपना अल्फा कॉमा बीटा आएगा वो आएगा 7,4, ठीक है। इस केस में अल्फा और बीटा क्या आ जाएगा, 7,4, ठीक है। तो इस केस में अल्फा और बीटा का सम कितना हो जाएगा, 7 + 4 यानी कितना हो गया 11, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कौन सा 18 मिनिमम है कि 11, तो 11 मिनिमम है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 11। इसलिए यहाँ पे बस दो केस को आप कंसीडर करके बनाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।